Good morning, student. Yesterday we discussed about conservation of linear momentum with derivation. Today we are going to discuss about the next topic is application of conservation of linear momentum. और क्या था ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लगता था वो एक्सटर्नल फोर्स क्या था, जीरो। तो जो लीनियर मोमेंटम था सिस्टम का वो क्या था, कंजर्व। और क्या प्रूव किया था कि फाइनल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल था, इनिशियल लीनियर मोमेंटम के। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग का मतलब क्या है, देखो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये देखो डायग्राम, देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं गन का। क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है, ये मैंने गन ली, ठीक है, ये गन ले लेते हैं। ये जो मास है ये है गन का मास और ये है बुलेट का मास, ठीक है। कब की बात है ये, बिफोर कोलिजन। कब की बात है, कोलिजन से पहले की बात है जब फायरिंग नहीं हुई। फिर मैंने क्या करवा दिया इसको, कोलिजन फायरिंग हुई। तो ये जो गन है ये बहुत तेज स्पीड से आगे जा रही है। गन की वेलोसिटी, बुलेट है जो बुलेट आगे जा रही है बहुत स्पीड से, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या है, v। अब देखो मान लो ये गन है ये बुलेट है। अब गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो वो बुलेट कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, और कुछ फोर्स से गन भी क्या हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है। तो वो भी उसकी क्या है, वेलोसिटी। समझ आया, बोर्ड उस पे भी क्या लग रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है गन पे। तो ये क्या है, गन, ठीक है। मास बाई mg, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v, और इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। जब ये स्टार्टिंग में है, फायरिंग नहीं हो रही, तो मतलब रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी गन की भी जीरो और बुलेट की भी, दोनों की जीरो। गन की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे इसमें पुट करो, इस इक्वेशन में क्या आएगा, अब देखो u क्या है, गन की वेलोसिटी, तो गन की वेलोसिटी जीरो, u भी क्या है, बुलेट की वेलोसिटी, वो भी जीरो। तो पूरी टर्म क्या आएगी, जीरो इज इक्वल टू, वो बच जाएगा ma प्लस mb। ये कब की बात है, ये रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी। और जब ये बुलेट जिस वेलोसिटी के साथ पीछे आ रही है, अब हमने गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट आगे की तरफ चली गई, उसकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को जो बुलेट आगे की तरफ जा रही है उस वेलोसिटी को बोलते हैं मर्ज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मर्ज वेलोसिटी। और जब ये गन पीछे की तरफ आ रही है, जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी। समझ आया, जब गन आ रही है पीछे की तरफ फायरिंग करने के बाद, तो वो वेलोसिटी कौन सी है, रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी। समझ आया, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है रॉकेट टू प्रोपोर्शनल। सेकेंड क्या है, रॉकेट प्रोपुलेशन। तो रॉकेट प्रोपुलेशन क्या है, देखो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, वो क्यों जाते हैं ऊपर की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, रॉकेट प्रोपुलेशन। रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं, मान लो मैंने कोई रॉकेट लिया, ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तुम्हें देखा होगा जब भी तुम ऊपर की तरफ क्यों उड़ते हो, जैसे ही तुम इसको बर्न करते हैं, जैसे ही वो फ्यूल जो बाहर, जब बर्न किया वो फ्यूल जब बाहर की तरफ आती है, तो उस फ्यूल पे क्या लगता है, फोर्स लगाती है। वो फ्यूल क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और वो फ्यूल किस पे फोर्स लगा रही है, एयर के मॉलिक्यूल पे। किस पे फोर्स लगाती है, फ्यूल ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, एयर के मॉलिक्यूल के ऊपर, एयर के ऊपर। फिर क्या करती है, जितना फोर्स इसने एयर पे लगाया उतना ही एयर इस पे लगा देती है, फ्यूल पे उतना ही फोर्स लगा जाती है, जिसकी वजह से वो फ्यूल ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिसकी वजह से वो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। समझ आया क्यों उड़ता है, रॉकेट का जो फ्यूल है वो जैसे वो नीचे की तरफ बाहर निकलता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगाता है। वो फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है, एयर के ऊपर फोर्स लगाता है, और एयर के मॉलिक्यूल
जितना फोर्स किसने लगाया, फ्यूल ने एयर पे लगाया, उतना ही एयर उस पे लगाता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट तो खेलते हो ना, तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। तुम क्या करते हो, बॉल आ रही है, ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा है, ये बॉल को सीधे क्या करता है, पकड़ता है। अब बॉल आ रही है, बॉल को तुम सीधे पकड़ रहे हो, सीधे पकड़ोगे तो तुम्हें चोट लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा रहती है। सीधे पकड़ रहे हो तो तुम्हें चोट ज्यादा लगेगी। अगर तुम उसी बॉल को थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके पकड़ते हो, थोड़ा पीछे बैक होके पकड़ते हो, तो क्या होता है, तुम्हें टाइम तो ज्यादा लगता है उस बॉल को तुम्हारे पास आने में, बट वहां पे तुम्हें चोट नहीं लगेगी। चोट लगने के जो चांसेस होते हैं वो वहां पे क्या होते हैं, कम होते हैं। देखो, जो एक पर्सन है, ये थोड़ा तिरछा, मतलब थोड़ा झुक के पकड़ता है बॉल, तो किसमें जल्दी से ये इसको चोट नहीं लगेगी, इसको चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बॉल को बिल्कुल डायरेक्ट पकड़ रहा है। देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m एज इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t। अगर ये सारी चीज कांस्टेंट होगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। इस चीज का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, फोर्स क्या है, ज्यादा। यानी बॉल तुम ऐसे खड़े हो, तो बॉल तुम्हारे पास तो बिल्कुल सीधे आएगी कम टाइम में, और फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। मतलब उस बॉल की जो चोट है वो तुम्हें क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, अगर तुम बॉल को सीधा डायरेक्ट पकड़ते हो। ठीक है, फिर अगर ये पर्सन यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, अब उस बॉल को तुम ऐसा झुकते हो, थोड़ा झुकते हो, तो झुकने की वजह से वो बॉल तुम्हारे पास जब आती है तो उसमें टाइम थोड़ा क्या लग रहा है, ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हें चोट लगने के चांसेस बहुत कम है, और यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो ये क्या थी, एप्लीकेशन थी किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। क्या क्या एप्लीकेशन है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, एंड द सेकंड क्या है, रॉकेट पॉपुलेशन, एंड द थर्ड है क्रिकेट वाली। ये तीनों एप्लीकेशन तुम्हें अच्छे से करनी है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बचते हैं, वो न्यूमेरिकल हम कल सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। जिसने नोट्स नहीं बनाए वो नोट्स बना लेना और अच्छे से इसको लर्न करना है।